मैंने कहा था ना कि इस रोमांटिक कहानी में अभी एक विलेन बाकी है, तो वही वो विलेन इस कहानी का एंड में रिवेंज लेने के लिए एनी से आया हुआ था और वो विलेन उसका एक्स तियान था। तो जब यहाँ पर इस तरीके से एनी अपने कॉलेज जाती है, तो तियान यहाँ पर उसका किडनैप करने के लिए आ जाता है और वो उसे किडनैप करके लेकर के भी जाता है सेन का। सेक्रेटरी इंतज़ार करते रह जाता है लेकिन एनी नहीं आती है। एनी की आँख जब खुलती है तो वो खुद को एक अबैंडन से प्लेस पर पाती है और तियान ने उसे किडनैप कर लिया था। शुरुआत में तो वो उसे समझा रही होती है कि भाई तू कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, तुझे इस बात का एहसास भी नहीं है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे किडनैप कर लिया फिर तू मुझे मार देगा तो सिन तुझे छोड़ने वाला है। वो किसी हालत में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बात पर ध्यान उसे कहता है, वैसे भी अब मेरा इस दुनिया में कोई बचा नहीं है। मैंने ये सोच कर के तुम्हें कभी किडनैप नहीं किया था कि मैं ज़िंदा बचूँगा। मैं मरूँगा भी अगर तो तुम दोनों को मार कर के मरूँगा। ये ज़िंदगी की हालत तुम्हारी वज़ह से हुई है मेरी। दूसरी तरफ सेन यहाँ पर जब घर पहुँचता है तो उसका सेक्रेटरी ऐसे घुटने के बल बैठा हुआ था। सेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो उसे डाँटते हुए पूछ रहा था कि एनी किधर है? मैंने तुम्हें एनी की ज़िम्मेदारी दी थी, एक दिन मैं यहाँ नहीं था और वो कहाँ चली गई? उसका सेक्रेटरी रोते हुए कहता है कि वो मेरी गलती है, मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान क्या भटकाया। एक्चुअल में तियान यहाँ पर आकर के एनी को किडनैप कर लिया। सेन अपना गुस्सा अपने सेक्रेटरी पर अभी निकालने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू कि तियान उसे शहर के किस तरफ लेकर के गया है। सेन सोचता है अब वो अपने सेक्रेटरी से बाद में निपटेगा, अभी फ़िलहाल एनी का जान बचाना ज़रूरी है। वो अपना गन लेकर के निकलता है। उसका सेक्रेटरी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन वो उसे कहता है तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो। मेरी प्यार मेरे ज़िंदगी को तो तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। 14 सालों से उसका सेक्रेटरी उसके साथ काम कर रहा होता है लेकिन सेन ऐसे डेंजरस प्लेस पर उसे ले जाने से मना कर देता है। ये बात उस सेक्रेटरी को बहुत ही बुरा लग जाता है कि वो ढंग से काम नहीं कर पाया और वो अपनी बॉस मैसेज को नहीं सेव कर पाया। उसके मन में एक गिल्ट था और वह सेन के मना करने के बावजूद भी इसके पीछे उसे फॉलो करते हुए जाने का डिसाइड करता है, बस सेन को ये बात पता न चले। दूसरी तरफ सेन यहाँ पर एनी को ट्रैक करते हुए उस प्लेस पर पहुँचता है। तियान सेन के ही आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे अकेले यहाँ पर बुलाया था कि अगर वो ज़्यादा हिम्मती है और एनी से प्यार करता है तो वो अकेले इस प्लेस पर आए तभी वो एनी को देख पाएगा। जब वहाँ पर सेन पहुँचता है तो देखता है तियान पूरी तरीके से पागल हो चुका है। उसने यहाँ पर एनी के बॉडी पर इस तरीके से बॉम्ब लगाए हुए थे लेकिन उसे कवर करके रखा था। एनी का मुँह बंद था क्योंकि वो इसी वज़ह से बोल नहीं पा रही होती है। ध्यान उसे कहता है कि तुम ऐसे कमज़ोर और मजबूर कितने अच्छे दिख रहे हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। फाइनली अब मेरी लाइफ का बदला वो पूरा होने वाला है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एनी को किडनैप किया था। सैनी यहाँ पर गल लेके आया था, उसे ऐसा लगता है कि वो तियान को डरा धमका करके या फिर शूट करके एनी को वहाँ से सेव करके लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, तभी वहाँ पर तियान वो ब्लैंकेट हटा देता है जिससे कि उसने एनी को ऐसे कवर अप करके रखा हुआ था और कहता है कि बेटा मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम्हें लड़ने के लिए बुला रहा हूँ और मैंने पहले से कुछ प्लान नहीं बनाए होंगे। अगर तुमने कुछ भी मेरे खिलाफ करने का कोशिश किया तो मैं सिर्फ ये बटन दबाऊंगा और हम तीनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। वो सिन को सरेंडर करने के लिए कहता है। एनी को बचाने के लिए फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना गन नीचे रख देता है। सेन को नीचा दिखाने के लिए वो उसे घुटने के बल हो करके तियान खुद से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। एनी इशारे में मना कर रही थी ऐसा नहीं करने के लिए क्योंकि वो अपनी वजह से अपने प्यार को झुकते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन सेन यहाँ पर एनी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, तो वो वैसा भी करता है। इसके बाद तियान खुद सेन को हर्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे मारने के लिए अगर गया तो वो सेन से कभी जीत नहीं पाएगा। सेन एनी की जान बचाने के लिए ऐसा भी करता है। एनी ये देख कर के रोने लगती है। इस बात पर तियान को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और उसे लग रहा था कि वो तो अब जंग जीत चुका है और यहाँ पर उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। इस तरीके से उसे लगा कि अब सेन नहीं रहेगा तो वापस से वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकता है और अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर सेन बहुत ज़्यादा इंसर्ट था। वो एनी को कहता है कोई बात नहीं, इस जन्म हम साथ नहीं रहे तो अगले जन्म ज़रूर ही साथ रहेंगे। वो टाइमर ऑन करके तियान वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर कि एनी ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सेन को लगता है उसने एनी को हमेशा के लिए खो दिया।
लेकिन एनी यहाँ पर इस तरीके से बॉम्ब को दूर फेंक दी थी खुद से खोल करके, जिस तरीके से वजह से वो इंजर्ड तो बहुत हो गई थी, लेकिन उसका जान नहीं गया था। सिन जैसे-तैसे करके एनी को देखने के लिए जाता है। एनी यहाँ पर ठीक है। वो ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार था और गॉड को थैंक बोल रहा होता है कि एनी की जान बख्शने के लिए। एनी उसे कहती है कि मैं अगले जन्म का तो पता नहीं, ये जन्म ही तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ऐसे करके वो उसे नहीं पता था कि वो बचने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। बट वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो दोनों बच गए तो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से तब तक सेन का सेक्रेटरी उन्हें फॉलो करते हुए आ गया था। थैंकफुली वो तो सेन को फॉलो करते हुए वहाँ आ चुका था, तो इन दोनों की जान बचाई जाती है। अदरवाइज़ ये दोनों किसी हालत में बचने नहीं वाले थे। उस ब्लास्ट में अब भी यहाँ पर तियान ज़िंदा बच गया था। वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। एनी तो वहाँ बेहोश थी, लेकिन सिन जब बचता है तो वो उसे मारने के लिए वापस आता है। लेकिन सिन में अब भी हिम्मत थी, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। इसका सेक्रेटरी अभी अंदर नहीं आ पाया था। वो इंतज़ार कर रहा होता है कि सिन का कुछ इशारा मिले या तो फिर वो अंदर जाए खुद से। आवाज़ सुन कर के जैसे वो अंदर बढ़ता है तो यहाँ पर टियान अभी सेन को मारने ही वाला था कि एनी गन उठा लेती है और उसे याद आता है कि किस तरीके से सेन ने उसे गन चलाना सिखाया था, और अब जो उसने सीखा था वो अपना सारा सीखा हुआ यहाँ पर लगा देती है और टियान को शूट कर देती है। और उसके शूट करते ही टियान यहाँ पर अपनी जान गंवा देता है। एनी को इस बात का रिग्रेट तो था कि उसने अपने हाथों से एक इंसान को मार डाला, लेकिन वो अपने प्यार को बचाने के लिए उसे ये करना ही पड़ा था। दैट्स व्हाई वो उसे मारने के बाद बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में नहीं थी। तब तक उसका सेक्रेटरी आता है और वो उन दोनों को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। एनी को अगले 2 दिनों बाद होश आता है। उसे सिन का ध्यान आता है। सिन को वो देखती है कि वो उसके पास बैठा हुआ है। वो भी ठीक था। एनी उसे हग कर लेती है। फाइनली अब सारे विलन का खात्मा हो चुका था। तो कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है। कुछ दिनों बाद एनी प्रेग्नेंट थी। वो ये गुड न्यूज़ सैन को देती है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर पब्लिकली शादी करने का डिसाइड करते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप लोग इस चैनल को भी उतना ही प्यार दिखाओ। आप लोगों से सबसे पहले मैं इसी चैनल से कनेक्टेड हुई थी। चैनल पर कुछ इशू होने की वजह से मुझे अपने चैनल के सारी वीडियोस को डिलीट करना पड़ा था। बट आप लोग अगर अपना प्यार दिखाते रहे तो फिर हम अपनी एक नई फैमिली वापस से पहले की तरह ही खड़ी करेंगे, जिस पर कि इस पे भी लॉन्ग ड्रामास आया करेंगे। चलिए, बहुत हो गई बातें। आई होप कि आप लोग मेरे सिचुएशन को समझोगे। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, और मैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग ड्रामा आप लोगों के लिए ढूँढने के लिए इंटरनेट की दुनिया में वापस जा रही हूँ।